अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दीनी इस्लामी बहन भाइयों। मेरे चैनल उम्मे अस्दुल्ला में खुश आमदीद और मैं मेरे चैनल उम्मे अस्दुल्ला में खुश आमदीद दुआ करते अल्लाह तबारक व तआला आपको इस दुनिया की तमाम खुशियों से नवाजे और अल्लाह तबारक व तआला आपको हर तकलीफ़ और परेशानियों से अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो मेरे प्यारे मुअज़्ज़िज़ सामीन सामियात, मेरे चैनल उम्मे अस्दुल्ला को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन के बटन को दबाएं। इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, ना कोई पैसा ही लगते हैं। जो भी यूट्यूब देखते हैं तो इसको लाइक और शेयर कर दिया करें और कम से कम 5-6 बंदों को शेयर करना और एक दूसरे को अच्छी बात बताना सवाब है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका सवाब और अजर अज़ीम अता फरमाएंगे, क्योंकि मैं आपको इस शोहदाए करबला का ये पस मंज़र बयान कर रही हूँ और इसको ज़रूर सुनिए और देखिए और अपने आँखों से अश्क बार होकर अपने दिल की स्याहियों को धोएं और मोहब्बत अहल बैत से जिसको होगी तो कल क़यामत के रोज़ अहल बैत के साथ होने का सबूत दें। तो मेरी प्यारियों, तो इमाम आली मकाम जब अपना इतना कहकर फातिमा के लाल ने अपने लख्त जिगर को झोली से निकाल कर अपने हाथों में उठा लिया और फिर असगर के चेहरे से दामन हटाकर फरमाया, बेटा असगर उठो और हक़ व सिद्दीक़त की आखिरी निशानी बनकर, अज़मत इस्लाम की आखिरी दलील बनकर और दीन व शरीयत की आखिरी आयत बनकर तमाम हुज्जत के लिए अपनी सूखी हुई ज़बान उमर बिन साद को दिखा दो, ताकि हशर के मैदान में दरबार खुदाबंदी से मुझ पर कोई इल्ज़ाम ना आ सके। बच्चे को उठाकर हज़रत इमाम हुसैन खामोश हो गए और इंतज़ार करने लगे कि इस 20,000 इंसानों के लश्कर में किसी को मेरे असगर पर रहम आता है और वो दौड़कर पानी के चंद कतरे इसकी सूखी हुई ज़बान पर रखता है, मगर वो इंसान कहाँ थे जो इनको रहम आता। वो तो इंसानियत के तमाम सुनहरी असूलों को छोड़कर, मगर वो तो इंसानियत पर एक दाग और वो तो नमरूद और शैतान और फिरौन बने बैठे थे और वहशत बरपा और पट्टियाँ आँखों पर बांधी हुई और अपने दिलों पर स्याह मोहरें लगाई हुई थीं। उनको तो बस पैसा ही नज़र आ रहा था, सोने चांदी के तख्त नज़र आ रहे थे। वो इंसान नहीं थे, उनको सोने चांदी का लालच था। वो दुनिया के पुजारी थे, वो इंसान नहीं थे, वो तो दुनिया के पुजारी थे। दुनिया के होश में उनको कुछ नज़र नहीं आया। उनके सीने में दिल नहीं, पत्थर था। फिर पत्थर भी नहीं, बल्कि पत्थर भी चट्टानों में फट जाते हैं। थोड़ी देर तक खामोशी छाई रही। फिर उमर बिन साद ने इस खामोशी को तोड़ा और कहा, हुसैन, तेरे दादे इस्माइल ने प्यास की शिद्दत से तंग आकर एड़ियाँ रगड़ी तो आबे ज़मज़म का चश्मा जारी हो गया। हुसैन, तेरे नाना मुस्तफ़ा की उंगलियों से पानी की नहरें जारी हुई। हुसैन, अपने दादा से पानी मांग, अपने नाना से पानी मांग। उमर बिन साद की इस बेरहमाना गुफ्तगू से सैयद खामोश खड़ा है और फरमाया, उमर बिन साद, मैं भी अगर चाहूँ तो कूफा के इस रेगिस्तान से पानी की नहरें जारी हो सकती हैं और मैं भी अगर चाहूँ तो आसमान से पानी की परनाले बह सकते हैं, मगर ज़ालिमों, आज खुदावंद को मैं दिखाना चाहता हूँ तुम्हारे जबर की इंतहा और तुम्हारे जुल्म की इंतहा, हुसैन के सब्र की इंतहा। इब्ने साद ने फिर पुकारा कि हुसैन का ये बच्चा भी ज़िंदा ना रहे और ये दिल आवाज़ सुनकर हज़रत इमाम हुसैन का कलेजा धक धक कर धक धक करने लगा और जल्दी जल्दी अपने बेटे को दामन में छुपाने की कोशिश
कर रहे थे कि जालिम हरमल का तीर करबला के शीरखार असगर के हलक से पार होकर हज़रत इमाम हुसैन के बाजू में जा लगा। फिर इस पैकर तस्लीम व रज़ा ने अपनी आँखों से के सामने अपने मुरझाई हुई अपने मासूम बच्चे की झूमी हुई बच्चे को दम तोड़ने के लिए अपनी झोली में इस बच्चे को अपने दामन में दम तोड़ते देखा और एक नन्ही सी जान को अपनी गोद में तड़पते देखा। करबला के नन्हे शहजादे ने आँखें खोली, अपनी सूखी हुई ज़बान अपने बाप को दिखाकर हमेशा के लिए खामोश हो गया। हमेशा के लिए खामोश हो गया। अली असगर नू लेके गोद अंदर कहा, शाने शिमर शरीर तई पिया मारे प्यास दे, तड़पदाए पानी दे इस मेरे असगर ताई। अगू हरमल ने मारिया तीर, ऐसा आया रामना किसे बेपीर तई। रोंदा मुड़िया खैमिया वल हुसैन, मुड़िया नाले हलक ताई, खिंचदा तीर ताई। मजलूम करबला ने अपने बेटे को ज़मीन पर लेटाकर अपने हाथों से तीर खींचा। खून का फवारा बह निकला। मेरे आका हुसैन ने खून का चलू लिया। आसमान की तरफ उछलाना चाहा तो आवाज़ आई, हुसैन खुदा के कसम, खुदा के लिए इस बेगुनाह का खून ऊपर ना उछालना और ना क़यामत तक, वरना आसमान से पानी नहीं बरसेगा। फिर ज़मीन पर गिराना चाहा तो ज़मीन पुकार उठी, हुसैन मुस्तफ़ा का वास्ता, इस बेकसूर का लहू मुझ पर ना गिराना, वरना क़यामत तक मैं सब्ज़ा पैदा नहीं करूँगी। और फिर मुजस्मा सब्र शुक्र ने अपने बेटे के खून ये कहते हुए अपने दामने अपनी चादर को रंग दिया, अपने रिश को रंग दिया। कहते हैं इमाम आली मकाम ने फरमाया, इनकार आसमां को है राजी ज़मीन नहीं, असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। मेरे आका इमाम हुसैन की इमामत पर एतराज़ करने वालों, ये किस ख़ानदान का चश्मे चिराग था जो बुझ गया, ये किस बाग का फूल था जो टूट गया, ये किस चमन का गुंचा था जो बिन खुले मुरझा गया, ये किसकी झोली में तड़पा, उसने किसी की गोद में दम तोड़ा, उसने किसी के दामन को अपने खून से सुर्ख किया, इसे किसी जुर्म की सज़ा मिली, इसका कसूर क्या था तुम्हारी नज़र में? अगर तुम्हारी नज़र में यजीद के बागी होने का हुसैन अगर था, ऐ बागियो यजीद पर लानत के मुस्तहिक अगर नहीं है तो यजीद की हुकूमत के बागी कुत्ते हज़रत बनी उमैया के अहल बैत के साथ दुश्मनी का वो किस हीले बहाने से आले मुस्तफ़ा का नाम और निशान तक मिटा देना चाहते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बानी करते वक्त अपनी आँखों पर पट्टी बांधी थी ताकि मैं अपनी आँखों से अपने बेटे को तड़पता ना देखूं, मगर फिर भी अल्लाह ताला की तरफ से खलीलुल्लाह को ये इनाम मिल गया कि इन्नी जाइल का लिन्नासी इमामा, कि ऐ मेरे प्यारे खलील, इससे पहले तो सिर्फ नबी है, लेकिन आज के बाद तुम नस्ल इंसानी के इमाम भी हो। तो वो एक मुक़द्दस इंसान जो अपने बेटे को कुर्बान करते वक्त अपनी आँखों पर पट्टी बांध ले, वो तो नस्ल इंसानी का इमाम बन जाए, मगर इस पैकर सब्र व शुक्र और मुजस्मा तस्लीम और रज़ा की अमानत पर शिकवा ज़बान तक नहीं आया। जिसने मैदान करबला के हक़ को बातिल के मार्के में अपनी आँखों के सामने अपना सारा कुंबा ज़िबा कर दिया, जिसने ज़िबा कर दिया
ذبح کر کے اپنے ننھے سے اصغر کو قبر میں اتارتا۔ حسین اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کر پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ عرض کی، یا مولا لے او مالک کچھ لے او مالکا کچھ نہیں رکھا، میں دامن جھاڑا، حسین جھاڑ کر دکھا دیا تھا۔ اللہ